कर दिया। हाँ, तो अपना जो ब्लूप्रिंट है उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन में कौन कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स, कितने वेरी शॉर्ट, सब जो है वो मैं बताने वाला हूँ आरबीएससी वालों को। सीबीएसई का वालों को अलग से बताऊंगा। तो आरबीएससी वाले लाइन से लिखें और सीबीएसई वाले भी लिख ले, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना बाद में, कि जैसे मान लो मैंने बताया पहले चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यू आएंगे, तो ऐसे एमसीक्यू बताऊंगा या ऐसे वेरी शॉर्ट बताऊंगा या ऐसे बड़े क्वेश्चन बताऊंगा जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बड़े क्वेश्चन जिसमें आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई सी क्लास हो, मतलब कौन सा कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आरबीएससी हो सीबीएसई हो, दोनों के रिपीट होता है। तो देखो सबसे पहले अपने पास, मैंने ये तो बता ही दिया था कौन चैप्टर कितने नंबर का है, फिर भी दोबारा एक बार बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले अपने पास है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है अपने पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है मैं यहाँ लिख रहा हूं, टोटल मार्क्स जो है वो है 6 नंबर के, और क्वेश्चन कितने आएंगे? 4। ये लो। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले मेरे पास है, हाँ सबसे पहला जो है, अगर एमसीक्यू जो आएगा, और जो एमसीक्यू है वो 1 2, भैया 2 एमसीक्यू आएंगे और दोनों एक एक नंबर के, मतलब 2 नंबर के। ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं ये नंबर्स हैं और ये क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यू 2 आएंगे और एक एक नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज मेरे पास आती है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट, तो इसमें वेरी शॉर्ट आएगा कितने? एक नंबर का वेरी शॉर्ट। हाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है और याद रखना है इसको। बस ये याद रखना है कि ये नंबर है ब्रैकेट वाले और ये बाहर वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अपने पास ये हो गया हाँ, एक जो क्वेश्चन आएगा अपने पास आएगा लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, अरे जिंदा रहना है नहीं रहना, हाँ तो एक क्वेश्चन आएगा अपने पास 3 नंबर का, और इस क्वेश्चन के अंदर और भी आएगा। और का मतलब समझ गए? 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाला आएगा, या ऊपर वाला या नीचे वाला, और ऐसे मिला के अपने पास ये टोटल 3 4 5 6 नंबर हो गए और 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन और 6 नंबर, इसके भी दिन पूरे हो गए। अब है अपने पास चैप्टर नंबर 2 चैप्टर अपना अपना कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। वो जो चैप्टर है वो है अपने पास टोटल 7 मार्क्स का है, और क्वेश्चन अपने पास है 4। टोटल 7 मार्क्स का है, क्वेश्चन है 4। इसके अंदर अपने पास एमसीक्यू 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 नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के टोटल आएंगे 1 2, भैया 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एक एक नंबर के। फिर उसके अंदर एक आएगा अपने पास वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एक नंबर का। भैया टाइम क्या है? हाँ चलने, नहीं नहीं चलने दे।
एक काम करो, घर जाओ, सर से बात करो उधर, मेरे पास मत आ इधर। तीसरा वेरी शॉर्ट हो गया, फिर उसके बाद, अरे सुनाई कम देता है क्या? हाँ, वेरी शॉर्ट हो गया, फिर उसके बाद अपने पास है, हाँ, इस ये जो चैप्टर है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ये भी और में आएगा, और में भी इसी चैप्टर का आएगा, कोई दूसरा चैप्टर नहीं आएगा अलग से। तो एक और ये भी लिखा देता हूं भैया, सेक्शन डी में आएगा, लास्ट वाले सेक्शन में। हो गया। अगला चलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 अपने पास है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल में अपने पास जो है, 2 3 4 5, अच्छा, इसके अंदर ये अपने पास मार्क्स जो है इसके वो है 5 मार्क्स, और क्वेश्चन कितने? 4। इसके अंदर अपने पास है बहुविकल्प, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ भाई, इसमें अपने पास है एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आएंगे, दोनों एक एक नंबर के। एक आएगा वेरी शॉर्ट, और तीसरा अपने पास जो है एक आएगा शॉर्ट, एक आएगा शॉर्ट 2 मार्क्स का। तो ये टोटल अपने पास हो गए 2 3 4, 4 तो क्वेश्चन हो गए और 5 मार्क्स हो गए। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 3 4, 4 क्वेश्चन और 4 5 6 7, 7 मार्क्स। ये लो, ये उतार लो फटाफट, मैं मिटान रहा हूँ मैं। शादी में देर मिटान दो। अबे तो पहले की तो मिटान रहा हूँ, मर क्यों रहे हो? तूने उतार भी लिए रहे, बहुत तेज दौड़ रहा है। हाँ, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, ये कौन सा है अपने पास? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये अपने पास जो है 4 मार्क्स जो है वो तो है 7, और क्वेश्चन है अपने पास 4। इसमें अपने पास है सबसे पहले 2 क्वेश्चन है, 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले है एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू हैं, 2 नंबर की।
एक है अपने पास शॉर्ट, एक शॉर्ट है 2 नंबर का, कितने हो गए 4 हो गए ना। फिर उसके बाद अपने पास है कौन सा है रे, लॉन्ग, लॉन्ग क्वेश्चन है और वो आएगा लगभग एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जिसमें भी क्या आएगा और ऑप्शन आएंगे, सेक्शन सी से क्वेश्चन आएगा। ये हो गए ना, कितने हो गए देखे, 2 3 4, 4 तो क्वेश्चन हो गए, 3 4 5 6 7, 7 मार्क्स हो गए। ये लो, ये मिटा दो ना सेकंड वाला। यहाँ आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वाला 1 2 3 4 5, हाँ मार्क्स तो है टोटल 8 और क्वेश्चन है टोटल 4। ये लो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन आता है या बड़ा अपने सीबीएसई में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इस चैप्टर से जरूर आते हैं। हाँ एमसीक्यू एक 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 एक, भैया डायरेक्ट इससे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स अपने, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे लगभग लगभग एक, बस एक दो, एक दो, दो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 2 नंबर की। एक अपने पास आएगा शॉर्ट, शॉर्ट जो है वो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ये लो, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 4 नंबर का और इसमें भी और आएगा। और ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी के अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 2, बस एक और बचा है, सेक्शन नंबर डी भी खत्म ही हो जाएगा। ये हो गया चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 कौन सा है एक बार देखना, सही है स्पेलिंग, बोलना एक बार ठीक। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 6 जो है 1 2 3 4 5 6, मार्क्स जो है वो तो आएंगे 6 और क्वेश्चन आएंगे 5। क्या हुआ फिर, तो इधर ध्यान देना। एमसीक्यू 2, फिर उसके बाद अपने पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स जो है fill in the blanks, fingers. है ही नहीं। हाँ दिखाने के मिटाना है और क्या करें। तुम्हारे गांव में कुछ और कहते हैं क्या इसको? एक दो दो वेरी शॉर्ट एक एक नंबर के। समझता ही नहीं बात कोई। हाँ भाई उसके बाद शॉर्ट है अपने पास। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। हो गए मार्क्स कितने हो गए 6 और क्वेश्चन हो गए कितने 5। मिटा दो नीचे लिख देते हैं यार। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? हाउ डू बस हाउ डू रिप्रोड्यूस कर देते हैं। मार्क्स जो है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 मार्क्स का है और क्वेश्चन कितने हैं 4। MCQ आएंगे 2 नंबर के। दूसरा अपने पास आएगा शॉर्ट और अपने पास आएगा लॉन्ग। जिसमें क्या आएगा और जो कहां से आएगा सेक्शन सी से। ये लो चैप्टर नंबर 7 तक हो गए। चैप्टर नंबर 7 8 चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 जो है वो 4 मार्क्स का है। मार्क्स तो हो गए 4 क्वेश्चन भी हो गए 4। फिल इन द ब्लैंक्स पहला 2 फिल इन द ब्लैंक्स 2 नंबर की। वेरी शॉर्ट 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। भैया इस चैप्टर के अंदर केवल छोटे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं बड़े पढ़ने ही नहीं। अभी हमेशा के लिए करा देंगे एक बार ये हो जाए फिर। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 जो है वो मार्क्स तो आएंगे 8 और क्वेश्चन आएंगे 4। लाइट है ना लाइट LIGHT लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसके अंदर
वेरी शॉर्ट, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर। एक शॉर्ट आएगा 1 नंबर का, नहीं 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और भैया यहां से आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ये जो है वो सेक्शन डी का क्वेश्चन। ये लो भाई, तुम्हारा सेक्शन डी यहाँ खत्म हो जाएगा। सेक्शन डी के 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन खत्म, और भी आएगा इसमें, दोनों में से एक कर सकते हो। देख मैं बता देता हूँ सीधी सिंपल बात, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कहाँ से, चैप्टर नंबर 5 से फिक्स है, उसको नहीं ला सकते। दूसरा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, इसमें से ऊपर नीचे आ सकता है, क्योंकि ये जो अपन को ब्लूप्रिंट दे रखा है इसमें नीचे लिख भी रखा है कि उक्त ब्लूप्रिंट, हिंदी में लिखा हुआ है, उक्त ब्लूप्रिंट मॉडल टेस्ट पेपर का है जो प्रश्नों के प्रकार को समझने की सुविधा मात्र के लिए, मूल प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट भिन्न हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन कितना चेंज होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10%। कहने का मतलब है 3-4 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा, मतलब ये जो पूरा पैटर्न लिखा है इसमें 3-4 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ये है। और जब सेक्शन डी है उसमें 5 एम तो फिक्स है, 5 एम तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। और अपना जो 9th है ना चैप्टर, 9 चैप्टर या फिर 11 चैप्टर, इन दोनों में से फिक्स है। जहां तक है 99% इसी चैप्टर में से आएगा, क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल के जितने भी पेपर तुम उठा के देखोगे सब में ये क्वेश्चन ही नजर आएगा चैप्टर नंबर 9 का। चेंज नहीं, ये तो हर साल लिखा हुआ आता है ऐसा इसमें। ये इसलिए देते हैं कि जैसे मान ले एक क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने, कल को तू उनके ऊपर चढ़ जाए कि यार नहीं आपने तो ऐसे कहा था, वो वाली बात है। बाकी होने जाना कुछ नहीं है, ज्यादा 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि शुरू के जो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, ये 3 जो है वो एक लाइन के आंसर होते हैं। अगर अपन उनको भी कर लेते हैं ना तो 50% तो वो, और सेक्शन डी को जाके छेड़ेंगे तो 70% तो ऐसे नंबर आते हैं। इसलिए बोलता हूँ मिनिमम 70% का टारगेट कमजोर से कमजोर बच्चे का होना चाहिए मिनिमम, इससे ऊपर ही होने चाहिए सब, इससे नीचे कोई नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से अपन चलेंगे तो सीधे नंबर आते हैं। लगातार पिछले सालों से जितने भी बच्चे हैं, आप उनके संपर्क में अगर हो तो पूछ लेना कि जो जो जिस तरीके से अपन ने बताया सेम हर बार पैटर्न वो का वही रहता है। अगर नहीं समझ में आता या नहीं सोच रहा है कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है, तो आरबीएससी की वेबसाइट पे जाओ, ओल्ड पेपर डाउनलोड करो, 3-4 साल के पेपर दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सबके उठाओ, देखो सर ने क्या कहा था और क्या है, तो अपने आप पता लग जाएगा। अपन को किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि भाई है नहीं। हाँ सीबीएसई बता देंगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तू सीबीएसई में इतना ही कर कि जो मैं बोल रहा हूँ उतने उतने क्वेश्चन पढ़ ले, और उसके बाद पेपर दे के देख, तुम्हारी स्कूल के नहीं मिलते तो बता मेरे को, ये पेपर दे के आई से पूछ, ये भी सीबीएसई में ही है, और पिछले साल के पेपर उठा के देख कुछ अलग आ रहा है क्या, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हाँ चैप्टर नंबर क्या आ गया, 10, कौन सा है, ह्यूमन आई है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें जो मार्क्स जो है वो है 3, ओनली 3 मार्क्स, ओनली 3 क्वेश्चन, मार्क्स तो अपने पास 4 मार्क्स और 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कौन से हैं देखो। सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन तो कौन सा आएगा, ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चन तो अपने पास आएंगे एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन तो है एमसीक्यू, और 1 क्वेश्चन जो है वो कौन सा है,
वन क्वेश्चन अपने पास है शॉर्ट। ये लो, इस चैप्टर का ही खेल खत्म है, छोटा सा है ये। अरे भेज दूंगा मैं पाकिस्तान अभी, फ्लाइट से ही, रॉकेट के आगे बिठा दूंगा। फ्लाइट के पैसे नहीं है यार अभी, फ्लाइट है महंगी, और ये पता नहीं है तेरे को अभी 2-3 दिन से। हाँ दिवाली वाला मान ले, पहुंच तो जाएगा बस तू। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। कोई सा भी बोर्ड हो, सब में क्वेश्चन आता है भर भर के, और एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, चाहे आरबीएससी हो सीबीएसई हो, दोनों के आता है हर साल। टोटल रेजिस्टेंस निकालना, चाहे वो शुरू में आए चाहे लास्ट में आए चाहे कहीं आए, आता जरूर है। और जहां तक चांस है सेक्शन सी में आएगा ये। अभी देखो, नहीं आता तो समझा देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्क्स जो है इसके अंदर अपने मार्क्स है 7 मार्क्स, और ओनली 4 क्वेश्चन। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है। दो तो अपने पास आएंगे एमसीक्यू, एक अपने पास आएगा शॉर्ट, एक आएगा शॉर्ट, और इसी शॉर्ट के अंदर है ना वो वाला क्वेश्चन आएगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला, और एक आएगा लॉन्ग। लॉन्ग जो है वो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो 4 तो मार्क्स हो गए, और 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, अरे लॉन्ग है ना ये, 3 4 5 6 7, हाँ 7 का ही तो सही तो है यार। ये लो 7 मार्क्स का हो गया। और ये जो है वो कहां से आएगा, सेक्शन सी से, और इसमें भी क्या आएगा, और अब आ गया चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो है वो मार्क्स तो कितने अपने पास 6, और क्वेश्चन कितने 5। इसमें अपने पास एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के, और वेरी शॉर्ट आएंगे अपने पास 2 मार्क्स के। और एक आएगा शॉर्ट, एक आएगा 2 मार्क्स का, तो 2 2 4 2 6, 5 तो क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ये लो, उसके बाद लास्ट चैप्टर अपने पास चैप्टर नंबर 13, मार्क्स जो है अपने पास 5 मार्क्स, क्वेश्चन कितने 4।
इसमें एक तो आएगा MCQ, 2 आएंगे 2 मार्क्स का। वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का, और शॉर्ट आएगा ये लो भाई, तुम्हारी कहानी खत्म। हाँ भाई, ये तो सारे अपने ब्लूप्रिंट का जो था वो है। मंडे से हम चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर भैया आना सभी का अनिवार्य है। अगर चाहते हो अपनी परसेंटेज बनाना तो सीधी बात यह है, रिवीजन का मतलब है किसी को मिस नहीं करना। घर में कोई शादी हो, खुद की शादी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर लाने हैं तो रेगुलर क्लास लेनी है और जो बताया जाए उसको याद रखना है। अगर इतना कर लोगे तो मन पसंद परसेंटेज आराम से बनेगी, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। कई बार फिर रिजल्ट के बाद अपन सोचते हैं कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेते। कई बार होता है अपनी ड्रीम जो परसेंटेज है उससे 2-3% कम रह जाए तो अपन सोचते हैं यार थोड़ा सा और कर लेते, 6 नंबरों की बात थी। या क्योंकि पिछले से पिछले साल एक बच्ची थी, उसके मैं कितनी बार बताऊं, मैं तुमको 10 बार बता चुका हूँ, 89 पॉइंट कुछ आई थी उसके रौनक के, 1% रह गई फ्री पढ़ने से। 90 से ऊपर वालों को कई स्कूल वाले फ्री में पढ़ाते हैं 11th, तो 1 से रह गई। अब वो रो रही सो रही है, वो बार बार मम्मी को बोल रही है क्या करूं, रो रही है, क्या मतलब निकला। फिर बाद में उसको बोला हमने कि भाई तू मैथ के अंदर रिविल डाल, क्योंकि उसको लगता था मैथ में बहुत ही ज्यादा कम आए थे, 70 नंबर 75 नंबर ऐसे कुछ ही आए थे उसके। फिर उसने रिविल डाला और डायरेक्ट उसके शायद 8 या 9 नंबर बढ़े हैं। 8-9 नंबर मायने रखता है ये, 8-9 नंबर बढ़े और डायरेक्ट 90 पॉइंट कुछ आई है। अब उसको स्कूल वाले फ्री पढ़ा रहे हैं इस साल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कम से कम थोड़ा ये सोच के ही पढ़ लो भाई। जो होशियार है, जो ला सकते हैं 90 से ऊपर, वो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कर लोगे तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे भी हमारे भी सबके। बंद कर दे।